ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं संपूर्ण मूर्ति आत्मा हूँ। संपूर्णता की मूर्त बन जाऊं, परफेक्शन को प्राप्त कर लूं मैं आत्मा। उसके लिए बाबा ने आज बहुत डीप बात समझाई है कि उसके लिए एक मुख्य धारणा पर काम करना तो परफेक्शन तक पहुंच सकते हैं। वो मुख्य धारणा है सच्चाई और सफाई। वो भी कौन सी सच्चाई और अंदर की सफाई, क्लींजिंग और ट्रूथफुलनेस दिल की। तो बाबा ने कहा एक दूसरे के लिए दिल में बिल्कुल सफाई हो। बिल्कुल सफाई मतलब क्या? अंदर एक बाहर दूसरा नहीं हो, ट्रांसपेरेंसी हो। जैसे कोई साफ चीज होती है, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे कांच का ग्लास है, साफ है, ट्रांसपेरेंट आर पर दिखता है। पानी साफ है तो ट्रांसपेरेंट आर पर दिखता है। ऐसे ही दिल ट्रांसपेरेंट हो, यानी अंदर एक बाहर दूसरा नहीं, आपस में एक दूसरे के लिए भावना, भाव, स्वभाव स्पष्ट दिखाई दे। डुअलिटी ना हो, उसमें झूठ फरेब, दिखावा, इस तरह की भावनाएं ना हो। तो बाबा ने कहा जहाँ सच्चाई, सफाई है वहाँ समीपता है। तो जैसे बाप दादा के समीप हो, हम सब क्यों बाबा को प्यार करते हैं, बाबा अपना लगता है, क्योंकि बाबा ट्रुथ है। गॉड इज ट्रुथ। बाबा साफ है, क्लीन। कोई भी इविल, नेगेटिविटी बाबा के अंदर नहीं है। इसलिए हम सब बाबा को अपने करीब महसूस करते हैं, अपना महसूस करते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने कहा जैसे बाप दादा के समीप हो, ऐसे आपस में दिल की समीपता हो, स्वभाव की भिन्नता समाप्त हो जाए। वैसे भी देखा गया है स्वभाव संस्कार तो भिन्न भिन्न हुआ करते हैं, खाने पहनने, उठने बैठने, बोलने चलने की प्रेजेंटेशंस। लेकिन जहाँ दिल का प्यार होता है, अपनापन होता है, वहाँ ये डिफरेंसेस माइंड नहीं होते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं दिल की समीपता ऐसी हो जो स्वभाव की भिन्नता समाप्त हो जाए, यानी डिफरेंसेस होते हुए भी डिफरेंट लगे नहीं। जैसे मोती डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन एक धागा पिरो दो, बीच में डिफरेंट होते भी एक हो जाते हैं। तो ये सच्चाई, सफाई का धागा, अपनेपन का धागा, प्रेम का धागा, ये भिन्नता को समाप्त कर देता है। तो इसलिए बाबा ने कहा मन के भाव स्वभाव को मिलाओ। भाव को मिलाना तो स्वभाव मिल जाएगा। बेशक कुछ बातें अलग अलग भी हों, लेकिन भाव एक दूसरे के लिए प्यार का हो, सहयोग का हो, एक दूसरे के लिए गुड विशेस हो, आगे बढ़ाने की भावना हो, सब के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो ये जो शुभ भाव होगा, स्वभाव को मिला देगा। जहाँ शुभ भाव की कमी होती है, वहाँ स्वभाव में डिफरेंसेस होते हैं।
तो बाबा ने कहा जब स्वभाव में फर्क दिखाई न दे तब कहेंगे संपूर्ण मूर्त। जैसे हमने देखा दादियों को, अपने सीनियर्स महारथियों को, उनके अपने वे ऑफ डूइंग, एटीट्यूड्स, प्रेजेंटेशंस सबकी डिफरेंट थी, लेकिन उनका आपसी प्यार और यूनिटी इतनी जबरदस्त थी कि कहीं भी उनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता था। कॉन्ट्रडिक्शंस उनमें पैदा कोई कभी कर नहीं सका। इतना एक दूसरे के लिए रूहानी सच्चा प्यार उन्होंने दिल में रखा, जो कोई डुअलिटी कभी आई नहीं उनमें। कोई गैरत भाव, कोई वैर, कोई विरोध आया नहीं कभी। तो ये सब दादियाँ संपूर्ण हो गई और बाबा के कार्य में चमत्कार कर गई। इसलिए अब हमारी बारी है, हमको भी अपने संपूर्ण मूर्त को इनवाइट करते हुए सच्चाई सफाई की प्रेजेंटेशंस देनी है। दिल में सच्चाई, व्यवहार में सफाई। दिल में सफाई भी हो तो व्यवहार में सच्चाई आ जाएगी, ओतप्रोत है। तो अंदर से किसी के लिए भी दिल में कोई कांटा हो, कोई पेनफुल फीलिंग हो, कोई इल फीलिंग्स हो, कोई वैर विरोध की भावनाएं हो, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष हो, जल्दी साफ कर देना है, ट्रांसपेरेंट हो जाना है। अपने भाव और भावना को गहराई से शुभ और शुद्ध कर देना है, क्योंकि बाबा ने कहा है जहाँ सच्चाई सफाई है वहाँ समीपता है। अंदर साफ हो जाएंगे तो सच्चे हो जाएंगे, अंदर साफ नहीं होते तो व्यवहार में सच्चे नहीं होते। अंदर कोई अशुद्ध भावना है तो व्यवहार में सच्चाई प्रयोग नहीं कर सकते। तो जैसे बाबा के समीप है, ऐसे एक दूसरे के भी समीप होना, यही वास्तव में योग की पराकाष्ठा है। तो मन के भाव स्वभाव को मिलाने का ये रेवोल्यूशन छेड़ना है, ये मुहिम छेड़ देनी है और जल्दी से अपनी संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करना है। संपूर्णता क्या है? आपस में स्वभावों में फर्क दिखाई न पड़े, क्योंकि एक मत की दुनिया लानी है, जहाँ एक मत होगी, एक राज, एक भाषा, एक कुल, बड़ा सब्जेक्ट होगा। वन ओपिनियन, एक ने कही दूसरे ने मानी। या आपसी प्यार के कारण ओपिनियन भी एक्सेप्ट हो जाती है। जहाँ प्यार नहीं होता, राइट ओपिनियन भी एक्सेप्ट नहीं होती। तो प्यार का धागा पिरो कर रखना है, अंदर सफाई रखनी है सबके लिए। तो व्यवहार में सच्चाई और फिर प्रैक्टिकल में दाना दाने के नज़दीक समीप आते माला बन जाएंगे। याद की यात्रा में मैं कौन के लिए बाबा के महावाक्य। आज बाबा ने कहा स्व का दर्शन अर्थात स्व की पहचान। अच्छी तरह से स्व को पहचान लिया कि मैं कौन हूँ, अपने को अच्छी तरह से पहचाना। सिर्फ मैं आत्मा हूँ ये जानना ही जानना नहीं है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ ये स्मृति रहे। आपके कितने टाइटल हैं? बहुत हैं। तो टाइटल याद रहने से, टाइटल याद रहते हैं या भूल जाते हैं? कभी याद रहते हैं, कभी भूल जाते हैं। माया हार भी खिलाती रहे और कहते रहो कि मैं महावीर हूँ, ऐसे तो नहीं, क्योंकि जो टाइटल बाप द्वारा मिले वे है ही स्थिति में स्थित होने के लिए।
तो जैसे टाइटल याद आए वैसी स्थिति बन जाए। टाइटल्स की स्मृति मैं कौन के साथ हम अटैच कर देंगे और याद रखेंगे कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा प्रकृति के मध्य चमक रही हूँ। तो इसको याद रखते हुए संपूर्ण मूर्त बनने का विशेष अटेंशन रखेंगे। ओम शांति।